यस। दोस्तों नमस्कार, हम हैं इस समय मुंबई गोराई में। यहाँ पे आनंद भारत तरसी राम भरोसे मौर्य जी उसमें मैं आया था, तो उनके साथ अलग अलग जगह लोगों से मिलने का मौका मिला। आज उनके वॉलीबॉल के दोस्त हैं, उनसे मिलने का मौका मिला है, साथ में बच्चा है। तो सबसे पहले तो हम बच्चे का एक चॉकलेट दे के मुँह मीठा कराएंगे। ये लीजिए बेटा आपके लिए टॉफी। और ये है बच्चे के लिए एक नोटबुक, इसमें पेंसिल है, लेजर है, शॉर्पनर है, सब चीज़ है। इससे बच्चा पढ़ने की। ये मंगेश की तरफ से बता दीजिए वो चीज़। ये मंगेश जी की तरफ से है। और ये सर हमयान है, वो आप पढ़िएगा, मराठी में है। और ये बच्चे के लिए बहुजन वर्णमाला है। इसमें अल्फाबेटिकल के हिसाब से हमारे बहुजन महापुरुषों का चित्र है। वो पढ़ाएंगे, बच्चे को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखिए अशोक महान, अम्बेडकर, इस तरह से सबके हैं। ये बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार मैं दिखा रही जी हो गया जी। और ये संविधान ज्ञान परीक्षा है इसके पीछे। और 15 तारीख को तक तो समाज का 150 में तो राम भरोसे मौर्य जी 59 साल से 60वें साल प्रवेश होने पर ये संविधान परीक्षा रखा गया था। और उसको पूरा हल करने पे 21,000 रुपया, वो तो कौन बताएगा? 21,000 25,000 है, समझिए 25 पकड़िए। क्वेश्चन है पूरे, जिसको जो हल करेगा पूरे क्वेश्चन 10 टॉप 10 टॉप करेगा उसको 25,000 रुपया। 10 टॉप करने वालों को 25,000 रुपये का पूरा खर्चा राम भरोसे मौर्य जी की तरफ से है। तो जो भी इसको करेगा, ये 2 से ढाई महीने का समय है। इसको क्वेश्चन आंसर करके और पोस्ट करना है। तो ये है। और आप मौर्य जी के वॉलीबॉल के एक मिनट जरा उसको पढ़ के बता दीजिए 25,000 कैसे। आप पढ़े हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, इसको पढ़ के सुनाइए। पूरे भारत में टॉप 10 वालों को 1,000 रुपये से लेकर 10,000 तक का समानतावादी महापुरुषों का पुस्तक प्रतियोगिता पुरस्कार में दिया जाएगा। मुख्य शासन मुंबई महानगर में निःशुल्क 10 दिन तक रहने आने जाने का हवाई जहाज टिकट, खाने पीने घूमने की व्यवस्था भारतीय सूत्र संघ की तरफ से। हजारों लोगों की उपस्थिति में सम्मान के साथ अम्बेडकर भवन दादर मुंबई महाराष्ट्र में 3 जगह 2024 को सम्मान दिया जाएगा जी। ये सिस्टम है। टोटल लागत 25,000 आएगा। टोटल मिला के लगभग 25,000 का खर्चा आएगा। अब आप मौर्य जी के मित्र हैं, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। ये आनंद भारती मौर्य, उनका 59वां जन्मदिन साजरा हो गया। अभी 60 में पदार्पण किया उन्होंने। ये हमारे गोराई वॉलीबॉल टीम के कैप्टन थे और बहुत उनका अच्छा गेम है। बहुत टीमों को ये मैदान में हराया उन्होंने। उनका हम लोग स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और गोराई वॉलीबॉल के संस्थापक हैं। ये हमारा नातू है, पोता बोलते हैं ना, पोता है। और हाँ इसको ले लीजिए। तो उसका नाम है अध्याय। वो गार्डन में रोज घूमने के लिए आता है चलिए जाने कीजिए। नानू के साथ। हाँ, और उन्होंने चॉकलेट देके उनका मुंह मीठा कर दिया। उनका स्वागत है। ये दरअसल आपको नहीं समझ में आएगा। इन्होंने, ये कौन है पूछ रहा हूँ, बताइए आप, ये कौन है बच्चा? आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने बता दिया। हाँ, इनके लड़की का लड़का है। अच्छा, इनकी लड़का है। और इन्होंने अपने जो बच्ची है उसकी शादी अंतर जाति किया है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये महाराष्ट्र के हैं, लड़की गुजरात की है जी। हाँ वही जी, बराबर ना। लड़की आपकी महाराष्ट्र की है, लड़का गुजरात का है। पहले तो बधाई दीजिए उसके लिए। आप बहुत बधाई के पात्र हैं, ताली बजाएं। क्योंकि जात पात को तोड़ा है इन्होंने। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ा। और इस तरह से अंतर्जातीय विवाह होते रहने चाहिए या नहीं? होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मौर्य जी के जन्म दिवस का आपको निमंत्रण मिला था? बहुत सारे, कम से कम पूरे गोराई में नहीं, पूरा एरिया में उन्होंने वो पत्रिका दिया है। सबको पत्रिका दिया। अभी मैं इनको इटली वाले को भी बोला, वो भी बोला मेरे को पत्रिका दिया है उन्होंने। मतलब सबको निमंत्रण था। इसी कारण बस आप नहीं आ पाए। अच्छी बात है, नहीं तो आप भीड़ के समय में। नहीं, हम लोग ने फोन पे उनका स्वागत किया है। अच्छा। तो अच्छा ये बताइए, जन्मदिन दिन में मनाना चाहिए, रात में मनाना चाहिए? नहीं, कभी भी बनाओ, सुबह से शाम तक बनाओ। वो हॉलीडे था उस दिन, बच्चों लोग ने भी बहुत मौज मजा किया है। बहुत मौज मजा किया। हाँ, मौज मजा किया है। जन्मदिन की बात हो रही थी। अच्छा, जन्मदिन लोग रात में जो मनाते हैं वो अच्छा है या जो दिन में मनाया? तो जन्मदिन का मतलब होता है दिन दहाड़े। इसका मैं जो हाँ, ज़्यादा बेहतर होगा
कि जिस वक्त उनका जन्म हो गया, हाँ, जो पल थी, जो घड़ी थी, उस घड़ी में अगर कह रहे तो सुसाइड। वो तो मान लीजिए जन्म रात को 1 बजे हुआ तो 1 बजे चलेगा, 1 बजे करो। गलत जवाब है। नहीं, गलत है। 1 मिनट रुकिए, रुकिए आप। तो अगर रात को 3 बजे पैदा हुआ 3 बजे बनाएंगे, नहीं बने। सारे लोगों को बुलाएंगे, कोई आएगा आपसे प्रश्न, कोई आएगा? नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। जन्मदिन का मतलब क्या होता है बता दीजिए। जन्मदिन का मतलब होता है कि दिन, का मतलब होता है जन्म रात नहीं मनाया जाता है, जन्मदिन जी, वो चीज बता के हट दिन में जाइए। मनाना चाहिए। जन्मदिन दिन में मनाना चाहिए। अच्छा, मौर्य जी तो जीते ही मरने बाद शमशान जाएंगे नहीं, तो शमशान कैसे जाना चाहिए? जीते ही जाना चाहिए मरने के बाद मौर्य देखेंगे नहीं शमशान जा रहा नहीं जा रहा है। उनका कहना मतलब है कि मैं जब तक जिंदा है तब तक मेरे को फूल माला जो भी चढ़ाते हैं शमशान में, तो पहले ही मेरे को चढ़ाओ, मरने के बाद मैं तो देखने वाला नहीं हूँ। वो उनका कहना है। तो गलत है कि सही है? अच्छा, मौर्य जी गलत कहते सही कहते हैं? नहीं, उनके हिसाब से वो सही है, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं है। हमारे हिसाब से नहीं सही है। तो मरने के बाद जो माला देते हैं वो देखेगा? नहीं देखेगा, उनका कहना वही है, मैं जब तक जिंदा है तो जो मरने के बाद मेरे को फूल माला चढ़ाते हैं वो पहले ही चढ़ाओ, मैं मेरे आँख से देखूंगा जी। अच्छा, इस आदमी का सम्मान जीते जी होने चाहिए, मरने के बाद होना चाहिए? नहीं, अभी जितने जी होना चाहिए, बराबर है। जीते जी होना। हाँ, मरने के बाद तो कोई देखने वाला है ही नहीं, लेकिन जो परंपरा चलते आ रही है अच्छा, कोई उस हिसाब से लोग करते हैं। अच्छा, कोई परंपरा अगर गलत चली आ रही है तो हम जान कर भी उसको गलत को खत्म करना चाहें? नहीं, चाहिए, करना चाहिए ना। चाहिए। तो ये जो परंपरा चली आ रही है गलत है सही है? गलत है। गलत है ना, तो खत्म होना चाहिए ना। पहले तो परंपरा था, किसी का हस्बैंड गुजरता था तो औरत को जिंदा जलाते थे, पूछिए, थी परंपरा। पहले जब औरत का हस्बैंड को उसको जिंदा जलाते थे, वो गलत थी ना परंपरा? वो गलत जब थी, गलत थी वो गलत, उसको खत्म किया गया, तो जब गलत ये थी, गलत है तो उसको खत्म होना चाहिए ना। होना चाहिए ना, होना चाहिए गलत खत्म जी। होना चाहिए। और गोराई में वृद्धाश्रम 7 है, 7 फूल है, पूछिए उनसे। गोराई में 700 वृद्धाश्रम है, 700 फुल है, तो वो क्यों है फुल? वो मानते हैं लोग। ये क्या परंपरा है? परंपरा है क्या? परंपरा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? तो इसीलिए सम्मान जीते जी होना चाहिए, और जीते जी जो दिखता है मरने के बाद। और वही वृद्धाश्रम का आदमी मरेगा ना, दुबई से, अमेरिका से, लंदन से लोग आएंगे ताम झाम करने के लिए। सर आप आइए यहाँ, जो हकीकत है बोलने में डरते लोग। आप सर एक बार अपना परिचय बता दी सर। हाँ सर यहाँ खड़े हुए सर, नाम बताइए सर अपना। परिचय बताइए सर अपना। एक मिनट, इनको नाम बताइए, एक मिनट रुकिए खाली सर, नाम बोलो। नाम बोलो सर। रमेश यशवंत नाइक। नाइक सर, महाराष्ट्रियन है सर। जी सर, ये प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं सर, ऐसा यहाँ ये आवाज़ भले सही है गलत है सर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं रीत है, रिवाज है, परंपरा है, तो ये बताइए, परंपरा तो आप महाराष्ट्रियन है, तो शादी तो महाराष्ट्रियन में होना चाहिए था, इन्होंने गुजराती लड़के से किया। तो क्या ऐसा परंपरा नहीं है ना सर? नहीं है। लेकिन जात पात मिटेगा कैसे? ऐसे मिटेगा जब हम रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे तो। और दूसरी बात सर, आप गोराई में रहते नाइक सर, गोराई में 7 से 8 वृद्धाश्रम है, 4 कोप में 24 है। तो आज क्या होता है, पिताजी माताजी मान लीजिए 60 साल 70 साल के हुए, तो दोनों मियाँ बीवी सर्विस कर रहे हैं, तो देखेगा कौन? सीधा वृद्धाश्रम में डाल। बच्चे को भी नहीं देखते वो लोग, बच्चे को नहीं खुद देखते का सर। बच्चे को भी नहीं देखते। जी सर। तो आप बताइए सर, माता पिता का सम्मान, इज्जत, आबरू जीते जी करना चाहिए मरने के बाद? जीते जीत करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आप सर महाराष्ट्र के हैं, मैं यूपी का हूँ। यहाँ पर क्या होता, कोई मरता है तो जो आएगा फूल माला लेके आएगा। हाँ। तो जिसके लिए लाया वो देखा, नहीं देखा। और उसके घर में उसके पोते की शादी है, बाप बुढ़ा बैठा है, बोलते शांति से बैठी रहे, तेरे को कुछ लेना देना नहीं। उसको मंच पर बिठा के कहीं सम्मान देखा आपने कि उसके पोते का शादी हो, मंच पर बिठा करके 1000 लोगों के भीड़ में सम्मान करते हुए देखा? नहीं। तो श्मशान में क्यों होता है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो देख ही नहीं रहा है। अच्छा, जीते जी पानी पिलाने का कि मरने के बाद सर? जीते जी पानी लेकिन पिलाने मैं यहाँ देखता हूँ सर, महाराष्ट्र में मरने के बाद बाहर निकालेंगे गर्म पानी, तुलसी ले तू पिला, मैं पिलाता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, चिता पे रखने के बाद श्मशान में चल पानी पिला। जीते जी पिलाए नहीं, मरने के बाद क्यों पिलाते? हर मिलती है साहब, कर रीति रिवाज और परंपरा है। पहले कैसा था सर कि डॉक्टर नहीं होते थे, तो क्या होता था, आदमी मरता था तो पता नहीं चलता कि मरा कि जिंदा है। तो क्या करते थे, गांव के लोग आते थे, पानी पिला, पानी अंदर गया तो जिंदा है, नहीं गया तो मर गया। अब डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया, खल्लास। श्मशान में जाने से पहले आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? उसके बाद पानी पिला रहा है। क्या है, रीत है, रिवाज है, परंपरा है। जो अनपढ़ है हुए ना सर,
माता पिता जी स्कूल में क्यों डालते हैं कि बच्चे का दिमाग तेज हो जाए, होगा कि नहीं। अभी क्या हो रहा है, ऐसे क्या हुआ, एक बच्चे की शादी थी तो गलती से एक बिल्ली मर गई। तो हमारे यूपी में क्या होता है, बिल्ली मरने के बाद सोने की बिल्ली बनवाना पड़ता है, बोलते पाप लगेगा। काशी में जाना है। हाँ, तो क्या हुआ, वो जो लड़के की माँ थी वो समझदार थी, तुरंत उसको क्या करा, टोकरी से क्यों टोक दिया कि साला ये लफड़ा कौन करेगा, बिल्ली बनाओ, निकोरी करो, ठिकाना करो। तो उसके ऊपर दीपक रख दिया। क्या रखा, दीपक। उसके बाद बारात चली गई। अब दीपक रखने की वजह से कोई उठा नहीं रहा है, भाई दीपक है, इनके यहाँ का रीति रिवाज है, दीपक जलना चाहिए। वो बोला दीपक बुझेगा नहीं, दिन रात चलेगा, और जब वहाँ से बारात आएगी तब इसको मैं ही उठाऊंगी। अब देखो मजे की बात, बाद में क्या हुआ, रात को जो औरत आई वहाँ से नई दुल्हनिया है, वो झाड़ू मारने लगी बेचारी, और गलती से उसने छुआ को देख लिया तो वहाँ बिल्ली बड़ी पड़ी थी। किसी को बताई नहीं, उसने किसी को नहीं बताई, बोली जाने दो, अपने को लफड़ा नहीं मांगता। बाद में क्या हुआ सर, उसके बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद 20-22 साल का हुआ, जब उसकी शादी होने लगी तब उसने बोली बारात नहीं जाएगा। कहे क्यों नहीं जाएगा, कहे हमारे घर का रिवाज है, एक बिल्ली मारी जाएगी, बाद में छुए से तोपा जाएगा, उसके ऊपर दिया रखा जाएगा, तब बारात जाएगी। तो रीति रिवाज ऐसे बनता है साहब, गलत बोल रहा हूँ सर, मालूम नहीं है। हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है सर, एक मिनट बोलूंगा, हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है, महिलाएं बारात में नहीं जाती है। सुनील पीछे खड़ा है, पूछ लो, लड़के के शादी में लड़के की माँ नहीं जाती है, ये रीति रिवाज है, नहीं जाती थी। ऐसे रीति रिवाज को जूते से तौल देना चाहिए। अभी भी नहीं जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, परीक्षण करती है मूसर लेके, मूसर समझ धान कूटने वाला, घम घम चावल निकालने वाला। हाँ, तो ऐसे ऐसे करती है, क्यों करती मालूम नहीं। अच्छा, आप में क्या होता है, पहले 5 साल का 8 साल का बच्चा था, शादी होता था, जाता था शादी करने, वो फिर भागता था, शादी से मेरे का लेना, तो उसकी माँ आती थी मूसर लेके, ऐसा करेगा ना खून डालूंगी तेरे को, बोलता नहीं नहीं खून मत भाई मेरी, जाता था आराम से। अब साला इंजीनियर, डॉक्टर, वर्थियर, 30 साल 32 साल 35 साल में शादी हो रहा है, तो भी वही परंपरा, ऐसे ऐसे। मेरे यहाँ यूपी में, आपके महाराष्ट्र में, हमारे एक साथ दोस्त हैं, एडवोकेट है, ओम प्रकाश मौर्य, उन्होंने अपनी लड़की की शादी महाराष्ट्र में किया, तो हमको मालूम नहीं था महाराष्ट्र में क्या रिवाज है। तो जो लड़की की शादी थी उसका मैं जीजा लगता था। तो आप में जब बारात आती है तो लड़के वाले ने क्या बोला कि भाई लड़की का भाई आना मांगता है हमको रिसीविंग करने के लिए। तो जो वकील साहब थे बोले आज भाई बन जाओ, बोले बन जाता हूँ, क्योंकि लड़की का भाई कहीं दूसरी जगह चला गया था लोगों को लेने देने, और वो लोग जो महाराष्ट्रीयन होते हैं आपको टाइम दिए 4 बजे, तो 4 बजने में 1 मिनट बाकी तभी आ जाएंगे, और भैया लोग क्या करते हैं 4 बजे दिया तो 8 बजे आएंगे, 4 घंटा में। सही और क्या बोलेंगे मालूम है, रोज रोज शादी होती है। हाँ, तब हुआ क्या, वो लोग जल्दी आ गए। अब लड़का बेचारा परेशान, घर पे जा रहा, दुल्हन यहाँ नहीं थी, दुल्हन घर पे थी। वो सोचा हम भैया हूँ तो ये लोग भी 1 घंटा लेट होंगे, लेकिन लोग पहले आए। अच्छा हुआ क्या, मैं गया थाली में फूल माला लेके, भाई लड़का आया, दूल्हा आया, और वो मेरा जीजा जी है। अब उधर देखते अब इधर ही देखते हैं। हाँ, ऐसे। तो हुआ क्या, मैं बोला सम्मान करूंगा, दूल्हा है तो सम्मान तो फूल माला से होता है। गया तो आप जैसे एक आदमी था, बोला सुनो इधर रखो फूल माला, तो बोला ठीक है साहब रख दिए। बोला इसका कान पकड़ के खींचो, बोला क्यों, गलती क्या बताओ आप पहले मेरे को। कान पकड़ के उसका खींचा जाता है तो गलती करता है, इसने गलती क्या किया, मतलब दूसरा आदमी आया ऐसा डगर लेके, बोला इसको पकड़ो और दबाओ और तब खींचो। अरे बोला ये लफड़ा क्या है यार। तो एक आदमी आता है बोलता हमारे में रिवाज है। बोला काहे का रिवाज है, तो बोला मैं नहीं करूँगा, फूल फेंक दिया, मैं चला गया। बोला जब तुमको मालूम नहीं तो काहे को करवा रहे हो, हमारे में मूसर और आप में कान पकड़ के खींच लेगा। तो एक आदमी आया समझाया कि ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी बहन को ले जा रहा है ना तो तकलीफ नहीं लेगा। तो मैं बोला अगर मेरी बहन वहाँ जाएगी तो वहाँ कान पकड़ के खिंचवाओगे। तब मैंने उनको बताया, पहले 5 साल के बच्चे की शादी होती थी, भागता था। ज्योतिबा राव फूले की शादी 11 साल में हुआ तो भागता था, तो कान पकड़ के खींचते थे तो खड़ा रहता था। और आज लड़का इंजीनियर, लड़की इंजीनियर, 32 साल दोनों का उम्र, तो काहे का कान पकड़ के खींचूं। तब उन लोगों ने बोला चलेगा चलेगा। तब उन्होंने क्या बोला, एक सीट कपड़ा लाया हूँ, दे दूँ क्या आपको, हमारे में रिवाज है। मैं बोला कपड़ा तो मैं रेडीमेड पहनता हूँ, टाई कोट पहनता हूँ, ये कौन सा कपड़ा दिखाओ। तो शर्ट पैंट का कपड़ा मैं बोला नहीं मांगता मेरे को, टाई कोट वाला कपड़ा मिलता। अरे बोले बाबा ऐसा है। मैं बोला करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, ये टाई कोट का नहीं देता कपड़ा, चलो कोई बात नहीं जो दोगे चलेगा। तो कपड़ा दिया, बोला सिलाई कौन देगा, 500 का कपड़ा 1000 रुपया सिलाई। मैं बोला नहीं मांगता मेरे को। तो बाद में सिलाई दिया लिया। तो ऐसा रिवाज है सर, ऐसा रिवाज को लेके क्या करेंगे, अब बोलो सर। ये जो पारंपरिक है
उसमें क्या है, उसको परिवर्तन करना चाहिए, यस सर। है ना। और कभी कभी देखो श्राद्ध में कभी को घी खिलाते हैं, हाँ, और आपको पिंडदान करते हैं, तो उसमें क्या है रिवाज में, पहले के ज़माने में पक्षी है, रानी है, उसमें वो प्रेग्नेंट है, तो उसको खाना मिलना मुश्किल हो जाता है ना। और वो खाना नहीं मिलता है, उसे अपने को क्या है, शास्त्र में ऐसा है कि वो उसको खाना देगा कौन, तो आदमी को उस टाइम तुम वो पितृ पकड़ से बोलो, तो उसको खाना दिला, उसे कभी भी वो देखो जो बनाते हैं ना वाइट कलर में तिल डालते हैं, क्योंकि वो तिल से तुरंत कौवा आता है, कुछ तो है करने के लिए, और उसलिए वो पिंड करते हैं। इसके लिए आगे चर्चा करेंगे, कभी मिलेंगे सर। हाँ। ये पकड़िए, ये खाली हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में है। ये सम्राट अशोक की बात है, टोपी पे सम्राट अशोक लगता है और नोट में लगा हुआ है, लेकिन पूरे भारत में 1% लोगों को पता नहीं सम्राट अशोक कौन, 1% लोगों को। तो ये हमारी तरफ से भेंट है, लेकिन अभी खाली आपको दिखा रहा हूँ, दूंगा बाद में। पकड़िए, ये है अशोक, सम्राट अशोक का पूरे भारतवर्ष में छुट्टी नहीं है। नहीं, और आपको बता दूं, माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। अपने नोट में से सम्राट अशोक का लाट निकल जाएगा, खल्लास। आज के तारीख में कोई विदेश जाता है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, बोलते हैं बुद्ध की धरती से, सम्राट अशोक की धरती से आया। गलत बोल रहा हूँ सर? सही बात। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शान है सर। तो इसी के साथ बाबू जी, आपका नाम क्या है? वेल जी, राजस्थान के हैं। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं सर। मुकेश भाई के गांव के सर कोई बात नहीं, तो नहीं बोला सर। ये है रीति रिवाज और परंपरा। जब आपने अपने बेटी की शादी गुजराती लड़की से किया होगा, लड़के से, तो लोगों ने विरोध किया होगा, लेकिन कम किया होगा। हमारे गांव में अगर ऐसा कर ले तो गांव से बाहर निकाल देते हैं, बोले यार यार ये लफड़ा करता आदमी, ये बच्चों का नियत खराब कर देगा। हमारे यहाँ एक जो है उत्तर भारतीय मौर्य था, उसके लड़के ने शादी कर दिया महाराष्ट्रियन से, निमंत्रण दिया 200 लोगों को, गए खाली 2 लोग, उसमें से एक मैं था। बोले साला ये तो सत्यानाश कर दिया। तो ऐसा होता है, तो ये रीति रिवाज खराब है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, किसी से भी शादी कर सकते हैं। ये शास्त्र नहीं, ये संविधान बोलता है। और ये भारत देश गीता कुरान से नहीं, संविधान से चलता है साहब। सही बात है। आज घटना दुर्घटना हो जाएगी, इनके पास जाएंगे तो क्या खोलेंगे? धारा, कौन सा धारा लगना चाहिए? वहाँ शास्त्र नहीं खोलेंगे। शास्त्र में है सर। ले वो छोड़ दीजिए, है वो छोड़ दीजिए, वो खोलेंगे संविधान का धारा इतना लगेगा, है ना सर? जो हकीकत सच्चाई है, अपराध नहीं किया उसको भी वही लगेगा। अब वो तो ठीक है। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत। थैंक यू सर।